स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर हम बनाएंगे। यानी आप जानते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका कि आप पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, फिर ट्रांसपोज लेते हैं और वो वापस ए ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कोई एक बी मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट लेता हूँ फिर ट्रांसपोज लेता हूँ और वो अपने एडिटिव इनवर्स के इक्वल आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि ये बी जो है ये स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन की जो कि हमें याद हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। अब हमें ये कहा जा रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स आपका है आयोटा 1 + आयोटा इसकी रो है फर्स्ट रो, जबकि सेकंड रो है इसकी 1 और -आयोटा, ठीक है। तो आपने शो क्या करना है, आपने शो ये करना है कि A+A कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज, जो ये मैट्रिक्स आएगा, ये मैट्रिक्स जो आएगा हमारे पास ये हर्मिशियन होगा। मतलब कि इसके लिए मुझे क्या रिजल्ट लाना होगा कि A+A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेकर फिर इसका मतलब जो मैट्रिक्स आएगा उसका पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद रिजल्ट वापस वही A+A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये हर्मिशियन है, ठीक है। इसी तरह हमने ये बात शो करनी है कि A-A कॉन्जुगेट और इसका होल ट्रांसपोज ये स्क्यू हर्मिशियन है। मतलब इसके लिए हमें क्या शो करना होगा कि A-A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे पहले, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, और ये किसके इक्वल होगा, ये A-A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, ये जो रिजल्ट आएगा इसके नेगेटिव के इक्वल होगा या एडिटिव इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट हम चलें प्रूव करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट के लिए हमारा जो ए मैट्रिक्स है सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं जी इसे, ठीक है। और साथ में ही जो हमारे हमने जो रिजल्ट लेके आना है जिससे कि ये बात साबित होगी कि ये हर्मिशियन है, ये हर्मिशियन है, वो क्या रिजल्ट है जी उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को हम जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलें ये देखें, ये हमारे पास आ गया वो रिजल्ट जो कि हमने प्रूव करना है, ठीक है। मतलब ये समझ लें कि हमने प्रूव करना है, ऐसे ये लिखा हुआ है प्रूव डैट, ठीक है, प्रूव डैट, ये रिजल्ट हमने लेके आना है किसी तरह। अब देखिए इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड पे मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये इक्वल आ जानी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में है A+, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बल्कि हमारा टाइम भी बच जाएगा जी। ये रिजल्ट जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और जो ये दूसरा रिजल्ट है ये राइट हैंड साइड है, ये रिजल्ट राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसको हम इधर कॉपी कर लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई है मेरी थोड़ी बहुत कि यहाँ पर हमने अब ये रिजल्ट दोनों के आंसर सेम लाने। इसके लिए सबसे पहले मुझे ए कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। मैं जानता हूं कि ए मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। आयोटा का कॉन्जुगेट -आयोटा होता है, 1 का कॉन्जुगेट 1 होता है, मतलब रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। इसका 1 + आयोटा का 1 - आयोटा और -आयोटा का +आयोटा, ठीक है। अब देखें हमने इसमें और क्या फाइंड करना है, हमने इसमें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ट्रांसपोज में मैं रोज को कॉलम की शक्ल में लिखूंगा, मतलब -आयोटा और जो 1 - आयोटा है ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह 1 और आयोटा, ठीक है, जो रो थी वो कॉलम में आ गई। अब देखें हमारे पास जो A+A ट्रांसपोज A+A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो ये राइट हैंड साइड भी है, तो मैं चलें यहीं से इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा है आयोटा 1 + आयोटा और -आयोटा, ठीक है। जबकि मेरे पास जो इसमें प्लस कर रहा हूँ, मतलब ये देखें ये प्लस का सिंबल है, मैं प्लस कर रहा हूँ क्या जी, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज वो ये है -आयोटा 1 आयोटा और आयोटा, ठीक है जी। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, अब हम इन्हें ऐड करते हैं देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो जी देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है आयोटा में -आयोटा ऐड करेंगे 0, 1 + आयोटा में 1 ऐड कर दें 2 + आयोटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा देखें कि 1 + आयोटा और फिर इसमें +1, तो रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा 2 + आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह
जब आप 1 + 1 माइनस आयोटा ऐड करेंगे तो फिर 1 और ये 1 ऐड ही हो रहे हैं, ये माइनस आयोटा के साथ है, इसलिए ये 2 माइनस आयोटा आएगा। इसी तरह माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ऐड हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास है जी इक्वालिटी नंबर 2। 1 अभी हम फाइंड करेंगे, 1 अभी हम फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड आ गई है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और हमें क्या चाहिए, हमें जो ये रिजल्ट आ गया है a + a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसका अब हमने क्या करना है जी, इसका अब हमने होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a + a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका मैं होल कॉन्जुगेट फाइंड कर रहा हूँ, होल कॉन्जुगेट। तो देखें इक्वालिटी नंबर 1 जो है आपके सामने है, 0 का कॉन्जुगेट 0 होता है, 2 + आयोटा का 2 - आयोटा कॉन्जुगेट बनेगा, इसी तरह 2 - आयोटा का 2 + आयोटा, और जो 0 है इसका 0 ही कॉन्जुगेट बनेगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई। अभी हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना है, कॉन्जुगेट जो फाइंड किया अब इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो यहाँ पर अब हम ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं a + a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट, और अब इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रोज को कॉलम की तरतीब में जब लिखा जाएगा तो आप देखें कि हमारे पास जो है ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम की शक्ल में लिखी जाएगी, इस तरतीब में आएगी, तो 0 और 2 - आयोटा आएगा। इसी तरीके से ये 2 + आयोटा और 0 आएगा। ठीक है, जो कि आप अगर देखें तो ऊपर जो मैंने गिवन इक्वेशन मतलब सॉरी जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी और जो ये 1 है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ये थी, ठीक है, और राइट हैंड साइड ये है हमारी, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इससे ये बात साबित होगी कि जो a + a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, जो कि मैंने कहा था ये कंडीशन अगर ओबे करती है तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये हर्मिशियन है, जो कि साबित हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जो सेकंड रिजल्ट है इसमें जो कि हमने इसे स्क्यू हर्मिशियन शो करना है, तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए हमें एक जो हमारा मैट्रिक्स है उसके लिए हमें इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज हम ले चुके हैं। ठीक है, देखें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हम ले चुके हैं। यहाँ पर जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये रिजल्ट अब हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, अब हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और इसमें जो वो चीज़ें जो कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब कि हमें अभी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो कोई और है, वो ये नहीं है। ठीक है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड अब थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि प्रूफ डैट भी हम मिटा देते हैं, हमें पता हमने ये रिजल्ट लेके आना है किसी तरह। ठीक है, हमें ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पता होना चाहिए, जो कि इधर लिखा हुआ आ रहा है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज जस्ट फाइंड करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो हम देखेंगे कि वो इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है जी, तो देखें हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ए कॉन्जुगेट और ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। सबसे पहले अगर मैं इस साइड की बात करूं तो मुझे ए में से माइनस करना है, मतलब ये मेरा ए मैट्रिक्स है, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं इधर लिखूंगा, आंसर जो मैट्रिक्स आएगा उधर लिखूंगा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अभी लगा रहने देंगे हम। ठीक है, ये चले इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, चले जी, आप अगर इन्हें देखें तो ये आयोटा और ये माइनस आयोटा ऐड करें 0 आता है, ये 2 + आयोटा हो जाएगा। ठीक है, मैं क्विकली अब इसको सॉल्व करूंगा, ये 2 - आयोटा हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये मैंने इनको बल्कि माइनस करना था मेरे से, यहाँ पे गलती हो रही है। जब हम माइनस करेंगे तो आयोटा और ये आयोटा ऐड हो जाएंगे, 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साइन के साथ ये माइनस भी आ रहा है, 2 दफा माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + आयोटा में से 1 माइनस कर दें, आयोटा रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1 में से माइनस करेंगे -1 + आयोटा, तो ये आयोटा रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर -आयोटा -2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसका ये कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और फिर इसका होल कॉन्जुगेट अगर फाइंड करें तो ये -2 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा और ये 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका ट्रांसपोज जब हम फाइंड करेंगे
तो आप अच्छा आगे एक आपकी असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ, आपने इसको फिनिश करना होगा, ठीक है। अब इसकी एक साइड का आंसर मैं ट्रांसपोज का आंसर बता रहा हूँ, दूसरा आंसर अब आपने खुद लेके आना है, ठीक है। वो आपकी असाइनमेंट होगी।